हम यूके में एंट्री बंद कर देंगे। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पे क्या इमेज जाएगा, क्या मतलब इसके ऊपर आप कहना चाहेंगे? मोमन के खिलाफ नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। बरतानिया बैन कर रहे हैं, बरतानिया को क्या पैगाम देंगे? बरतानिया को क्या पैगाम देंगे? हम यही कहेंगे कि बच जाओ, बस बच जाओ, खुदा का खौफ कहो, बस बच जाओ, ठीक है? हमें ना अपनी आई में आने दो। किसी कौम से, मुसलमान से यूं नहीं होती है, सीधी बात है। गज वज के लड़काते हैं हम, अल्हम्दुलिल्लाह, सीधी साफ बात है। लास्ट में बस एक क्वेश्चन का आंसर करिएगा कि पाकिस्तान के लोग भी यूएस में मौजूद हैं, इंडियंस भी मौजूद हैं, हमारे वहाँ पे जाके कैसे रिलेशन रहते हैं? मतलब अल्हम्दुलिल्लाह गज वज के कहते हैं हम, सर से तन क्या जुदा करेंगे उसका समझ, हम उसको टोटे टोटे चौंक में करेंगे। यही तो अंग्रेज डरते हैं, इसीलिए तो जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों। मैं आदित्य राठौर आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके और अपने YouTube चैनल पे। तो यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने ये कहा है कि हेट स्पीच करने वाले चाहे वो किसी भी देश के हों, उनको यूके में एंट्री नहीं दी जाएगी और इस लिस्ट में उन्होंने पाकिस्तान का भी नाम रखा है। अब कुछ दिन बाद से ही पाकिस्तानियों को यूके में एंट्री नहीं मिलेगी। कुछ और भी देश है जहाँ पे पाकिस्तानियों की एंट्री बैन है, वहाँ पे उनके वीजे नहीं लगते। तो आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी आवाम का क्या कहना है। तो आइए चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं पाकिस्तान की एक कॉमेडी वाली वीडियो। अच्छा, अभी यूके के प्राइम मिनिस्टर के हवाले से खबरें आ रही हैं, जो कि इंडियन ओरिजिन है, ऋषि सुनक उनका नाम है। उन्होंने ये खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान से या और जो एक दो कंट्रीज़ हैं जहां से एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं या कुछ ऐसे जो हेट स्पीच करने वाले लोग हैं, उनके लिए हम यूके में एंट्री बंद कर देंगे। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पे क्या इमेज जाएगा, क्या मतलब इसके ऊपर आप कहना चाहेंगे? यूके वालों का इमेज तो आपको पता है कैसा है। क्या वो यूके वालों का इमेज ऑलरेडी कैसा है, ठीक है। अच्छा। उनकी किस बात का आप क्या असर लेंगे? नहीं, यूके का मतलब ये डेवलप्ड कंट्री है। डेवलप कंट्री है, गजा में क्या कर रहे हैं, फलस्तीन में क्या कर रहे हैं, उनका अपना इमेज क्या है? ठीक है। हमें नहीं, यूके कर रहा है या यूएस कर रहा है? दोनों कर रहे हैं। अच्छा, दोनों कर रहे हैं। इनके साथ और भी दूसरे लोग हैं, वो भी कर रहे हैं। इतनी घटिया हरकतें कर रहे हैं। कश्मीर में क्या कर रहे हैं? ठीक है। कश्मीर तो अगर पाकिस्तान में कोई एक आध दो वाकयात हो गए तो इसमें ये तो यानी कि 24 करोड़ की आबादी है। ठीक हो गया। अगर एक दो वाकयात हो गए, हर तरह का एक दो बंदा बम फट गया। लिटरेसी रेट यहाँ पे कम है, तो कोई दिक्कत ये नहीं। कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है? तो हम इसको एकदम से डिमोरलाइज नहीं होना चाहिए नहीं, हमें। आपने बोला कि भाई कश्मीर में जो कुछ हो रहा है या वो यूके कर रहा है या जो लोग भी कर रहे हैं, मुझे बताइए कोई ऐसी एग्जांपल हमें कश्मीर से देखने को मिली कि भाई कश्मीर में किसी ने सरतान से बेइंतहा आप लोग तो यहाँ गली मोहल्ले की खबरें पहुँचा देते हैं ना। ठीक है। वहाँ तो देखिए रोजाना कितने लोग मर रहे हैं। गजा में ये देखने आते रोज हैं। 100 लोग मर रहे हैं। कश्मीर मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, ठीक इतनी है। गलीज हरकतें हो रही हैं। इंडिया उनका में इमेज नहीं कोई है। वाकया कोट करिएगा इंडिया में क्या मतलब कि देखने, ताकि देखने वालों को पता चले हाँ भाई ये देखे। खाली मैं ये कह दूं कि भाई पाकिस्तान बहुत अच्छा कंट्री है, इंडिया में बहुत जुल्म हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल देखने वाले कहेंगे कि क्या फजूल बात की है, कोई लॉजिक के साथ बात करो। उनके पास 100 एग्जांपल्स, वो कहेंगे कि भाई अभी ये जो हलवा वाला वाकया हुआ, जड़ांवाला वाला वाकया हुआ, कराची में मंदिर डिमोलिश हो गया, सिंध के में बहुत से ऐसे वाकया, फोर्स कन्वर्जन, वो तो ऐसे लिस्ट लगा देते हैं। आप एक दो वाकया बताइए। मेरा ख्याल ये है कि जो चंद वाकयात आपने उंगलियों पे गिनवा दी है ना, जी, तो ये तो बहुत कम है। बहुत कम है। बहुत कम है करोड़ों की आबादी में। ये बात से मैं एग्री करता हूँ कि भाई दुनिया की सबसे बड़ी आबादी इंडिया है, जिसकी वजह से बहुत से कंट्रीज रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ आबादी की वजह से अगर रिलेशन बेहतर करना चाहते हो तो फिर तो पाकिस्तान भी दुनिया की छठी पांचवी छठी बड़ी आबादी है, तो हमसे भी तो थोड़े बहुत रिलेशन बेहतर कर ले। से 5 गुना कम है। हाँ, तो चले 5 गुना कम रिलेशन बेहतर कर ले। दूसरी बात, जो पाकिस्तान पे इन्होंने इस्लाम फोबिया का ठप्पा लगाया हुआ है ना, ठीक है। तो कुछ बाहर वाले कुछ अंदर वाले मिल के इसको ना टेररिज्म में बदनाम करना चाहते हैं। ठीक है। उसका जो मुकाबला टेररिज्म ही कर कर रहा रहे है हैं, उसको बदनाम कोई नहीं कोशिश करता में है, खुद लगे हुए बदनाम हो हैं। जाता है। और जिसमें जो है ना हमारी अपनी अवाम भी हमारा साथ नहीं देती। अच्छा, अगर पाकिस्तान पे मुसलमान या इस्लामोफोबिया का ठप्पा लगा दिया या इस तरीके से एक्सट्रीमिज्म का एक वो लगा दिया, तो सऊदीया इस्लामिक कंट्री, तुर्की इस्लामिक कंट्री, यूएई इस्लामिक स्टेट्स हैं, सारी इस्लामिक कंट्रीज, उनके ऊपर ये धब्बा क्यों नहीं लगता, हमारे ऊपर क्यों लगता है? यानी कि हम ज्यादा मुस्लिम हैं। वो इसलिए नहीं लगता मेरे भाई कि वो जो जिन मुल्कों के आप नाम गिनवाए ना, हाँ हाँ। ये उनकी आबादी है। अच्छा, ये उनको बनाने वाले वही हैं, उनको खड़ा रखने वाले वही हैं, ठीक है। उनको उंगलियों पे नचाने वाले वही हैं। ठीक हो गया, यानी इस वजह से वहाँ पे वो चीजें नहीं होती। उनको तो डेवलप कर रहे हैं वो, उनको तो डेवलप कर रहे हैं अपने मतलब के लिए, अपने मफाद के लिए। आप जरा सा भी थोड़ी सी आंखें दिखाते हैं तो वो आपको बदनाम कर देते हैं। आप आंख ठीक है। दिखाने आप लायक उनके हैं। साथ वैसे ही चलते रहते हैं तो आपका सब कुछ ठीक नहीं, नहीं, चल हम कैसे आंखें दिखा सकते हैं? IMF से हम दिखाई पैसे ले रहे नहीं हैं, सकते, उसके अलावा दिखाई नहीं सकते। इधर आप मैं बताएं, मैं ये कहता हूं- जूता खरीदने के लिए लेट्स सपोज कोई आता है, ये जूते की कीमत भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली IMF नहीं डिसाइड करता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम आंखें दिखाने के काबिल नहीं है। हाँ, आ गया औकात अगर में। हमें आंखें दिखानी है ना, तो सबसे पहले तो हमें
ये भीख मांगना खत्म करनी जी, होगी, जी, पहली ऐसी। बात। दूसरी बात, अपनी इंपोर्ट कम से कम कर दें, और एक्सपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा कर देना। एक्सपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा करें। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगी इस टाइम पाकिस्तान का जो इमेज है या हमारे पासपोर्ट की जो वैल्यू है उसकी इंटरनेशनल लेवल पे क्या आप उसको देखती हैं? I think it depends on different people's perspectives, but at the end of the day, Pakistan has a lot of talent, and our Pakistani people have a beautiful पाकिस्तान के पास culture सब लोग and कहते हैं कि- everything, and they need to appreciate it and be proud of what they have. And as long as you work hard, we have the same government, same thing. Government's always corrupt. ठीक है। I mean, अच्छा, आपने बोला टैलेंट बहुत है, कल्चर है बहुत सा लेकिन अच्छा, ये बहुत अच्छा talent है कल्चर है, लेकिन कहाँ? टैलेंट या कल्चर ये किसका कहाँ है? काम है कि पूरी दुनिया में उसको सॉफ्ट वे में हम रिप्रेजेंट कर बम सके। हम बनाना। यहाँ से अगर वहाँ पे जाएंगे, कहीं पे भीख मांगेंगे, कहीं पे इलीगल बाहर एक्टिविटीज रहने में वाले इन्वॉल्व लोग होंगे, हैं। तो वो कल्चर इनको नहीं भी नहीं देखा पता। जाएगा, वो टैलेंट नहीं देखा जाएगा, वो इलीगल काम ही देखे जाएंगे। Obviously, you shouldn't do. If you do the right thing, you'll always go to the right path. Definitely. If you choose the bad path, then it's going to end negatively. और वो आपके लिए भी नुकसानदेह और आपकी बिल्कुल। कंट्री के लिए भी। अच्छा, बिल्कुल इस चीज से मैं ये एग्री बात करता हूँ। सर, लास्ट में बस एक क्वेश्चन का आंसर करिएगा कि पाकिस्तान के लोग भी यूएस में मौजूद हैं, इंडियंस भी मौजूद हैं, हमारे वहाँ पे जाके कैसे रिलेशन रहते हैं? मतलब यूएस में इंडिया और पाकिस्तानी मिलके रहते हैं या वहाँ पे भी यही जो है जी, नहीं जी वो इंडियन और मैं पाकिस्तानी? वहाँ पर मैंने मेजोरिटी जो देखी है कि लोग सारे मिलके ही रहते हैं। मैंने नहीं देखा कि वहाँ पे कोई कल्चर डिफरेंस है या लैंग्वेज का। सर, इस्लाम कहते हैं अमन का मजहब है, मोहब्बत का मजहब है, भाईचारे का मजहब है, लेकिन आज अंग्रेज़ों को या जो ईसाई हैं या जो हिंदू हैं वो मुसलमानों से क्यों खौफ खा रहे हैं? वो कहते हैं ये तो सरतन से जुदा कर देते हैं। मुसलमान से इसलिए खौफ खा रहे हैं कि ये सच्चे हैं, ये अब हर चीज़ में जहाद के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। इनको मुसलमानों से डर है कि कोई बात करेंगे, कोई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई भी बंदा गुस्ताखी करेगा, अल्हम्दुलिल्लाह गज वज के कहते हैं, हम सर से तन क्या जुदा करेंगे उसका समझ, हम उसको टोटे टोटे चौंक में करेंगे। यही तो अंग्रेज डरते हैं, इसीलिए तो वो डरते हैं। ये रिपोर्टर इसीलिए एक तो तरीके वो से डरते हैं। मजाक बना रही इसीलिए है। डरते हैं। वो कहते हैं अंग्रेजों इन्होंने तो भाई अंग्रेजों हमारे का। मजहब को भी ये खतरे में मजे डाल ले रही दिया। है ये हम इनसे बात करके। आशिक रसूल हैं, जान देने वाले हैं और जान लेने वाले भी हैं। अगर कोई हमें ललकारेगा तो हम उससे पहले उस तक पहुंचेंगे। फिर यही वजह अंग्रेज कह रहे हैं निकलो यहाँ से। अंग्रेज एक काफिर कौम है, मुझे बताएं आप, ठीक है? मुसलमान का सबसे बड़ा ताज ये सिर पे होना चाहिए। और चलो काफिर तो डरते ने ना, इतने मुसलमान वजीर आजम हो गए, वो बेचारे गरीबों अगर आपके हाथ में छुरी होगी तो सामने अगर मुसलमान खड़ा होगा वो भी डरेगा। मुसलमान भाई कभी मुसलमान से नहीं डरेगा। जो नबी को मानने वाला वो कभी नहीं डरेगा। मोमन के खिलाफ नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। बरतानिया बैन कर रहे हैं, बरतानिया को क्या पैगाम देंगे? बरतानिया को क्या पैगाम देंगे? हम यही कहेंगे कि बच जाओ, बस बच जाओ, खुदा का खौफ खाओ, बस बच जाओ, ठीक ये है? भीख मांग के हमें ना वापस अपनी आए। आई में आने दो। एक मिनट रुको। आपको तो कोई प्यार का पैगाम देना चाहिए कि बरतानिया ऐसे ना करो, हम मैम बच्चे देखिए, मेरी मुसलमान बात हैं, सुनिए, मेरी हम बात आपको सुनिए। नुकसान नहीं किसी भी पहुंचाएंगे। कौम से मुसलमान से यूं नहीं होती है, बस सीधी बात है। भीख गज मांगना वज के जानते हैं, ललकारते यूं हैं, नहीं होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। गज वज के भीख सीधी साफ मांगते बात है। अल्लाह मेरी बहन इनको आपके समझाना बहुत मुश्किल है भाई, बहुत। पहली बात तो ये रिपोर्टर उनको समझाने की बिल्कुल भी कोई कोशिश नहीं कर रही है। ये रिपोर्टर नीचा दिखाना चाह रही है अंग्रेज़ों को, हिंदुओं को, क्रिश्चियंस को, और इनसे जबरन मतलब चढ़ा के ये रिपोर्ट लेना। एक तरीके से आपको देख के ही पता चल रहा होगा। और दूसरी बात कि ये समझाने से समझेंगे नहीं, क्योंकि ये जाहिल कौम है, पढ़ी लिखी आवाम नहीं है। ये पाकिस्तान की जो जनता है वो पढ़ी लिखी नहीं है, जाहिल है। अपनी जाहिलता की वजह से आज इंग्लैंड भी इनको अपने देश में आने से मना कर रहा है, इनको वीज़ा देने से मना कर रहा है, सऊदी अरब भी वीज़ा देने से मना कर रहा है। ये हालात हैं इनके दुनिया भर में। ये चाइना से भीख मांगते हैं, ये अमेरिका से भीख मांगते हैं, ये बस भीख ही मांग सकते हैं। भीख मांग के अपने मुल्क में सर्वाइव कर रहे हैं और कुछ दिन और, क्योंकि इसके बाद से इनको कोई भीख भी नहीं देने वाला। और कर्ज में ये इतने लग चुके हैं कि अब इनका खात्मा निश्चित है। और ये कट्टरपंथी की वजह से आज दुनिया के सभी मुल्क इनसे डरते नहीं हैं। अगर ये कहें कि ये इनसे डरते नहीं है, वो अपने आप को, अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए इनको अपने देश में आने नहीं देना चाहते हैं। डर नहीं है कि ये जाहिल है, ये कुछ भी कर सकते हैं ना। अब पागलों से लड़ना बेवकूफ़ी कही जाएगी, वो तो पागल है, हम थोड़ी ना पागल हैं। हम थोड़ी ना उनको अपने पास बुलाएंगे या उनके पास जाएंगे। इस पर आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें और अपना महत्वपूर्ण कमेंट जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत खुशी मिलती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।